बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का 28 मई को यौम तकबीर मनाने का ऐलान। 28 मई बरोज़ बुध से आम तातील होगी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। सिंध हुकूमत का 28 मई को यौम तकबीर मनाने का ऐलान। 28 मई बरोज़ बुध आम तातील होगी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल सूबाई मुतसिब सिंध अख्तर हुसैन बुगटी का तबादला। अख्तर हुसैन बुगटी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात तैनात। डॉक्टर वसीम शमशाद ने सेक्रेटरी बहाली का इजाफी चार्ज छोड़ दिया। डॉक्टर वसीम शमशाद सेक्रेटरी बल्दियात तैनात हैं। अख्तर हुसैन बुगटी के तबादले के बाद डीजी सूबाई मुतसिब का ओहदा खाली हो गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सड़कों पर गाड़ियां धोने वाले हो जाएं होशियार। KMC की जानिब से अब जुर्माने किए जाएंगे। सिटी कौंसिल इजलास में शादी हॉल से टैक्स वसूली, मस्बा खानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने, अस्पतालों के मुख्तलिफ टेस्टों के मुकर्रर करदा रकम बढ़ाने समेत 14 अहम करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। सड़कों को तबाही से बचाने और पानी चोरी की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का बड़ा इकदाम। सिटी कौंसिल इजलास में शाहराहों पर गाड़ियां धोने वालों और नर्सरियों में वाटर कॉर्पोरेशन का पानी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जुर्माने करने की करारदाद मंजूर। इजलास में शादी हॉल टैक्स वसूली, KMC अस्पतालों के मुख्तलिफ टैक्सों के नर्ख में इजाफे, यूनियन कमेटी को ट्रेड लाइसेंस जारी करने का इख्तियार देने, मिसबा खानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठेका ओपन बिड पर देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। इजलास में शहर में पानी का बहरान भी जेरे बहस रहा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, MD वाटर कॉर्पोरेशन को भी सिटी कौंसिल मदऊ करेंगे ताकि अराकीन सवालात कर सकें। अगला मंगल 11 बजे 27 तारीख को इजलास रखा जाता है प्योरली पानी के इशूज के ऊपर। हाँ, और MD वाटर बोर्ड यहाँ पे अटेंडेंस में होगा ताकि आप तमाम लोग उससे गुफ्तगू कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकें। इस मौके पर अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट बोले, शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। मुतालबा करते हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन को बल्दिया उज़्मा कराची में जम किया जाए। ये पानी जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंच रहा, ये पानी कब आएगा? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि पानी लाइनों के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन पानी उन हाइड्रेंट्स के अंदर कैसे पहुंच रहा है। इस बात का कोई जवाब नहीं था कि यूनिवर्सिटी के अंदर पाइपलाइन फटी है और यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर के फासले पर नीपा के ऊपर जो हाइड्रेंट लगा है वो 24 घंटे चल रहा है। वो किस तरीके से चल रहा है? इजलास में के इलेक्ट्रिक को एलेंडर्स रोड रेलवे क्वार्टर में वाक़ जमीन 2,75,000 रुपए फी गज में फरोख्त करने, स्क्रैप और नकारा गाड़ियों की नीलामी, पहलगाम वाक़े में भारतीय प्रोपेगेंडे की मजम्मत, अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदादें मंजूर कर ली गयी, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध असम्बली ने टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग और गैस सिलेंडर धमाकों के रोकथाम के लिए 2 तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि कराची में पीने के पानी की किल्लत रवां साल के आखिर तक बरकरार रहेगी। आज इस्तेमाली की रिपोर्ट देखें। सिंध असम्बली में कराची के बासियों को दरपेश पानी की शदीद किल्लत का मसला फिर से गूंज उठा। MQM के जमाल अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन सज्जाद अली ने पानी की किल्लत पर आवाज़ बुलंद की। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने तस्लीम किया है कि शहर में पानी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जो कि K4 मंसूबे की तकमील तक तम नहीं हो सकती। अलबत्ता हब डैम से नई कैनाल की तामीर से सूरत हाल कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। देखिए, बात मैं 12 कह चुका हूँ कि हमें जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी हमें मुयस्सर नहीं है। ज़ाहिर है हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन 100% जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। वक्फे सवालात के दौरान खवातीन अरकान के सवालात पर वजीर तरक्की खवातीन शाहिना शेर अली ने ऐवान को बताया कि दारुल अमान में रिहाइश पजीर खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। जितने दारुल अमान अभी हैं उनके अंदर ये कोर्सेज हो रहे हैं, स्टिचिंग के हो रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग के हो रहे हैं। और दारुल अमान के अंदर सर जो वुमेन दारुलमान के अंदर है उनका क्राइटेरिया अगर 6 महीने का है, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है, तो हम उसको मजीद जो है ना
वहीं रखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स का काम है वही सेम काम अभी दारुमान कर रहे हैं। इजलास के दौरान सिंध टेक्निकल एजुकेशन तरमीमी बिल और सिंध एक्सप्लोजिव तरमीमी बिल पेश किए गए। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से पेश किए गए बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। पाक भारत कशीदगी के दौरान नफसियाती कशमकश, जामिया कराची में सेमिनार का इनेकाद। माहिरीन कहते हैं कि नफसियाती जंग के मुस्तकबिल को तश्कील देने वाले रुझानात और पेशरफ्त को समझ कर ही हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। मैदान कारजार से जदीद नफसियाती जंग, भारत पाकिस्तान तनाज़ा 2025 के दौरान नफसियाती ताउन, स्ट्रेटेजिक कंसोर्शियम, जामिया कराची शोबा नफसियात और इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी जामिया के तहत सेमिनार से खिताब में शेखुल जामिया खालिद इराकी ने कहा कि हमें जमीनी हक़ाइक़ मद्देनजर रखते हुए तहकीक और साइंटिफिक बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड बात करें, साइंटिफिक बात करें, रैशनल बात करें। ये कह देना कि बस एक नारा लगा के आपको एंजाइटी नहीं होगी, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। वरना इस मुल्क में इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। इन सब के बावजूद भी देयर आर डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दीगर मुकर्रीन ने कहा, हालिया पाक भारत तनाज़े में हमारी अफवाज ने दुनिया को बता दिया है कि हम जज्बाती नहीं बल्कि एक पुरअमन और सोच समझ कर फैसला करने वाली कौम है। Now, the decrees, there are certain warfare effects which are basically available on the civilian. जब भी warfare आती है, जब भी लोग इस तरह की campaigns को देखते हैं तो उसके effects कोई ना कोई जो है वो civilians पे ज़रूर होते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि हमें जब वो ट्रॉमा हो या जब वो वॉर हो तो हमें प्रिपेयर रहना है, हमें पहले से रिजिलिएंट होना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम उनके नैरेटिव से कोप अप कर सकें या उससे फाइट बैक कर सकें, तो उसके लिए हमारा जो काउंटर नैरेटिव है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सेमिनार में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई और कहा कि मुस्तकबिल की जंगें टेक्नोलॉजी के मैदान में लड़ी जाएंगी, जिसके लिए भरपूर तैयारी नागुज़ीर है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के दौरान भर्ती नर्सेज और दीगर स्टाफ का एहतजाज मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। कोरोना के दौरान महकमा सेहत सिंध की जानिब से सूबे भर के मुख्तलिफ इजला में सैकड़ों की तादाद में डेली वेजेस स्टाफ भर्ती किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ शामिल था। लेकिन गुज़श्ता एक बार से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए और कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने रोक दिया। हमारी तनख्वाह 1 साल की तनख्वाह, 12 महीने की तनख्वाह, 12 महीने की तनख्वाह। इस मौका पर ख्वातीन स्टाफ का कहना था कि वो इस शदीद गर्मी में अपने बच्चों के साथ पुरअमन मुजाहिरा कर रही हैं, क्योंकि इस महंगाई में उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हम लोग कोविड डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं पूरे सिंध में। 600 रुपये पर डे पर हमें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। कोविड के टाइम पर एमरजेंसी हायरिंग की गई थी, जिस वक्त लोग अपने घरों में सेफ रहते थे, उस वक्त हम लोग दिन रात रोड के ऊपर काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन कर रहे थे। हम उस टाइम यहाँ पर फ्रंट लाइन पर आकर हमने काम किया, जिस टाइम कोई किसी को नहीं करीब आ रहा था, किसी के भी, ठीक है ना माँ बहन को पहचान रही थी, ना बहन भाई को पहचान रहा था। उस टाइम हम फ्रंट लाइन पे आकर काम कर रहे थे। हमारी सैलरी जो थी वो 18,000 रुपये थी। हमें हर महीने हर साल हम जब भी यहाँ पर टैक्स करते हैं, यहाँ पर हम धरना देते हैं, उसके बाद हमारी सैलरी हमें दी जाती है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं कर रही, जो अफसोसनाक है। सर, असल में शुरू से ही हमारे साथ नाजायजी हो रही है। जब से भर्ती किया गया हमें आज 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू है। शुरू से लेके हमें तनख्वाह 600 रुपये पर डे मिलती है, और वो भी मिलती है 1 साल के बाद, जब हम इधर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। 10-15 दिन इधर हमारा प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद जाके गवर्नमेंट के दिल में रहम आता है कि हमें तनख्वाह देती है। हमारी डिमांड यही है कि हमारा कल कैबिनेट की मीटिंग है, हमारा उसमें एजेंडा सैलरी का रखा जाए और रेगुलर का। लिहाजा ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सेक्रेटरी के, रोज़ बरोज़ के यही कह रहे हैं कि आप लोगों का डिमांड हमने कबूल कर लिया, लेकिन आप लोगों को क्या नाम है
जल्द रेगुलर भी किया जाएगा और सैलरी भी जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हमें। इस मौका पर मुलाजमीन का कहना था कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अगर हुकूमत ने फिर भी मुतालबा पूरा ना किया तो सिंध असेंबली और वजीर हाउस पर धरना देने पर भी गौर कर सकते हैं। कैमरामैन कमर के हमरा, इब्राहिम रेंज, सिटी 21। सिंध के महकमे समाजी बहबूद की नाहली एक जानब मुअम्मर शहरियों को उनके हक के मुख्तस करदा 40 करोड़ रुपए न मिल सके तो दूसरी जानब सीनियर सिटीजन कार्ड्स भी नहीं बन सके हैं। सिंध सिटीजन कार्ड का इजरा ना हो सका, दूसरे साल भी बजट लैप्स होने का इम्कान है। रबा माली साल के बजट में 40 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। गुज़श्ता साल भी 15 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया था। नादरा के साथ मिलकर बसुक शहरियों के लिए सिटीजन कार्ड्स बनाने थे। नादरा से भी अभी तक सीनियर सिटीजन कार्ड पर कुछ तय नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने महकमा दाखिला सिंध के मुख्तलिफ सेक्शन के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर एडमिन मीर मोहम्मद चन्ना का तबादला करके सेक्शन अफसर जेल 1 तैनात कर दिया गया। सेक्शन अफसर जेल 1 बंगल खान चाचड़ को सेक्शन अफसर गैर मुल्की सेक्शन बना दिया गया। सेक्शन अफसर गैर मुल्की सेक्शन इशफाक बलोच को सेक्शन अफसर एडमिन भेज दिया गया, जबकि सेक्शन अफसर पुलिस 1 अब्दुल गफ्फार सोमरो सेक्शन अफसर इंटरनल सिक्योरिटी 2 बन गए। सेक्शन अफसर इंटरनल सिक्योरिटी 2 अब्दुल्ला जुनेजो को सेक्शन अफसर पुलिस 1 तैनात कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला समेत बारी पताफी ने अलहदा मुलाकात की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शोबा ख़वातीन की सदर फरियाल तालपुर से वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बिलावल हाउस में मुलाकात करके सिंध भर के तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने मुलाकात की है। दूसरी जानब साबिक़ सूबाई वज़ीर बारी पताफी ने मीरपुर माथेलो के मसाइल से आगाह किया है। गली मोहल्लों और सड़कों पर गाड़ियां धोने वालों की शामत आ गई। सिटी काउंसिल करारदाद के बाद सिटी वार्डन्स को भी इख्तियारात मिल गए। शहरी कहते हैं कि पहले घरों में पीने के लिए पानी तो पहुंचाया जाए, गाड़ियां सब स्टेशन से ही धुलवाएंगे। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में जानिए। गली मोहल्लों और सड़कों पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी। सिटी काउंसिल में मंजूरी के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर जारी कर दिया। जो कोई भी गली या सड़क पर गाड़ी धोते हुए पाया जाए तो जुर्माना आयद किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर के हुक्मनामे में सिटी वार्डन्स को वाज़ेह कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। दूसरी जानिब शहरियों ने सिटी काउंसिल की करारदाद पर सवालात उठाए हैं कि घर में अपने इस्तेमाल का पानी नहीं होता, गाड़ी कैसे धोएंगे। बाज़ शहरियों ने सिटी काउंसिल के इक़दाम को सराहा, साथ ही मुतालबा किया कि पहले घर में पीने के लिए तो पानी पहुंचाया जाए, हम गाड़ी सर्विस स्टेशन पर ही धुलवाएंगे। घरों में तो हम सर्विस करवाती नहीं, गाड़ियों के नाम जब करते हैं, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत हो गई है, परेशानी हो गई है। गर्मी पूरा नहीं होता तो गाड़ियों में कैसे धोएंगे हम गाड़ियाँ। अभी मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ सर्विस स्टेशन सर्विस करवाने की। करारदाद की मंजूरी के बाद वाटर कॉर्पोरेशन को भी गैर कानूनी कनेक्शन से पानी चोरी करने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। साथ ही सड़कों के अतराफ मौजूद नर्सरियों पर मौजूद पानी के कनेक्शन भी काटने के अहकाम दिए गए हैं। कैमरामैन रमीज के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21।